सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं, जिसमें हम आपके जो सवाल हैं आपके मन में, जो क्वेश्चंस हैं आपके मन में, जिनके आप आंसर्स ढूंढना चाहते हो या चाह रहे हो, उन सवालों के जवाब हम आज के टैरो सेशन में ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज हम दोनों ही व्हील्स को लेकर आए हैं, क्योंकि इन व्हील्स को बहुत पसंद किया जाता है इस चैनल पर। तो यस, मैंने सोचा कि चलो आज दोनों ही व्हील्स के साथ जो है रीडिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक हल्का सा जो ट्विस्ट है वो यही है कि आपका जो पाइल होगा, आपके पाइल में मुझे किस व्हील को यूज़ करना है, वो हम ये जो चिट्स बना रखी है ना मैंने यहाँ से हम पिक करके डिसाइड करेंगे। ओके, यहाँ पर टोटल 16 चिट्स है। 16 में मैंने 16 कह रही हूँ, 8 में मैंने वाइट लिखा है और 8 में मैंने रेड लिखा है, और इसी को ही शफल करेंगे और देखेंगे कि आपकी रीडिंग में हमें किस व्हील को यूज़ करना है। ओके, तो यस, जल्दी से अपने क्वेश्चंस रेडी कर लीजिए, चाहे तो आप उन्हें लिख भी लीजिए। मेरा पर्सनल विश्वास है कि जब हम अपने सवालों को लिख लेते हैं ना, हमारी खुद भी क्लैरिटी बढ़ जाती है कि बेसिकली हम पूछ क्या रहे हैं। कभी कभी माइंड में हमें पता तो होता है कि ये मेरा क्वेश्चन है, लेकिन क्लैरिटी नहीं होती। तो लिखना मैं पर्सनली पसंद करती हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मेरा सजेशन देने का जो पर्पस है वो यही है कि जो मेरी सोल फैमिली जो मुझे सुन रही है, जो इस रीडिंग को देख रही है, उन्हें अच्छे से पता हो कि वो पूछ क्या रहे हैं। ओके, तो यस, मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि आप लिख लीजिए और फिर आप अपने परमात्मा का स्मरण कीजिए, अपने प्रभु को याद कीजिए, उन्हें थैंक यू बोलिए एक ऐसी ब्लेसिंग के लिए जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेड हो चुकी है और आप उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। ओके, और फिर उनसे कहिए कि यस, अब मैं अपने इस सवाल का जो सही जवाब है उसे जानने के लिए खुद को रेडी करता हूँ। ओके, आप चाहें तो अगर आप अगर एक पाइल चूज़ करना चाहते हैं तो एक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके मान लीजिए एक से ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप 2 पाइल्स या 3 पाइल्स भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, पाइल्स की सिलेक्शन के लिए यस, आज हम यहाँ पर ऑप्शंस चूज़ करेंगे और लाइव ऑप्शंस देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 के लिए मैं रून्स निकालने वाली हूँ। ओके, और इसी से ही आपको अपने पाइल को चूज़ करना है। सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू। सो पाइल नंबर 1, ओके, पाइल नंबर 1 के लिए एम्प्टी रून आया है, ये ब्लैंक रून। ओके, इसे क्लीन स्लेट कह लीजिए, मिरर कह लीजिए, तो ये ब्लैंक रून है आपके लिए। ऑलराइट, पाइल नंबर 2 के लिए, ओके, पाइल नंबर 2 आपके लिए ये रून है। पाइल नंबर 3, ओके, पाइल नंबर 3 आपके लिए ये वाला रून है। ओके, सो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास एक से ज़्यादा सवाल हैं। ओके, और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि आपका सही पाइल कौन सा है, तो मैं अक्सर कहती हूँ कि आप चिट्स बना लिया कीजिए 1 2 3 करके, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखी हैं, राइट। और वहीं से ही फिर से वही प्रोसेस, अपने परमात्मा, अपने प्रभु को याद कीजिए, उनको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको सही जो ऑप्शन है आपका वहाँ तक ले जाएँ और आपको जो आपका सवाल है उसका सही और एक्यूरेट आंसर मिले। ओके, तो इस प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं और यस, फिर आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinnicreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, और अगर आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं मुझे वहाँ पर भी। मेरे इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सारी जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है मेरे चैनल से जुड़ी हुई, वो सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर आपको कोई मेरे नाम से आपसे पैसे मंगवाए, आपको कोई नंबर भेजे, कोई लिंक भेजे, तो समझ लीजिए वो एक स्कैमर है और वो उनको आपको अवॉइड करना है।
ओके तो यस, इस तरीके से हम आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं मेरी जान। मैं बहुत खुश हूँ काम पर लौट कर वापस। बहुत बिज़ी टाइम रहा है मेरा, फेब का महीना तो बहुत ही बिज़ी। यहाँ पर टैक्सेस भी चल रहे हैं, तो टैक्स फाइल ओपन हो रखी है, उसका काम चल रहा है, अलग अलग लोगों से मिलना हो रहा है, तो थोड़ा सा बिज़ी मंथ रहा है। और जैसे आपको पता भी है कि 6th टैरो कोर्स भी चल रहा है, हालांकि अब वो कंप्लीशन की कगार पर है और उसके लिए भी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। लेकिन यस, मैं बहुत खुश हूँ काम पर वापस लौट के। और यस, आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। ऑल राइट, पाइल नंबर 1। तो ये जो रीडिंग है ये आपकी रीडिंग है, और आपने अगर चूज़ किया है यहाँ पर ये ब्लैंक रून को, क्लीन स्लेट कह लीजिए। ओके बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी। तो जैसा मैंने कहा, सबसे पहले हम यहाँ पर चिट्स से चिट्स को शफल करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों व्हील्स में से कौन सा व्हील है जो आज आपके साथ बात करना चाहता है, आपको आंसर्स देना चाहता है। ओके तो चलिए आपके लिए शफलिंग शुरू करते हैं। थैंक यू। पाइल नंबर 1। ओके तो आपके लिए आया है रेड व्हील। ओके तो इसको हम रख देते हैं साइड पर। तो चलिए, पाइल नंबर 1 का जो भी सवाल उनके मन में उठ रहा है, जिसका वो आंसर ढूंढने के लिए अपना कीमती समय मेरे साथ स्पेंड कर रहे हैं इस वक्त, प्लीज़ उनके सवाल का सही आंसर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Pile number 1. ओके आपका जो आंसर है आया यहाँ पे, वो आंसर आया है यस। सो पाइल नंबर 1 आपका आंसर है यस। आपके लिए जो लेटर सिग्निफिकेंट है वो है यहाँ पर आई। ओके आई, और यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स टाइम टू गो विद हिम। ओके तो ये कहीं ना कहीं इनर वर्ल्ड के साथ जुड़ने की यहाँ पर हमें सलाह दे रहा है। तो इसी गाइडेंस के बारे में हम और इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हैं कि ये जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको अपने भीतर के साथ जुड़ना है, ये क्यों है और आप यहाँ पर क्या डिस्कवर कर सकते हैं। ओके तो अब हम यहाँ पर जो कार्ड्स हैं उनकी यहाँ पर उनका इस्तेमाल करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे साइड पे रख देती हूँ। सो लेट्स सी। थैंक यू। पाइल नंबर 1, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो पाइल नंबर 1 का जो आंसर यस आया है, इसके बारे में आप कुछ और बताना चाहेंगे? ओके यहाँ पर मुझे सबसे पहला साइन वो जो बता रहे हैं वो ये है कि इस पाइल में यकीनन ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ स्पेसिफिक साउंड्स पसंद नहीं हैं। जैसे स्क्रैचेस का साइन हो सकता है, या फिर जब हम अपने आईने को साफ़ कर रहे होते हैं तो उस पर उससे जो साफ़ करते वक्त जो साउंड निकलता है शायद वो आपको पसंद ना हो। या फिर मान लीजिए टेबल पर कोई बैंगल से या किसी चीज़ से उससे साउंड क्रिएट करने की कोशिश करें। तो जैसे यहाँ पर ना डेफिनेटली वो बता रहे हैं कि ऐसे लोग हैं इस पाइल में जिन्हें किसी स्पेसिफिक साउंड से इरिटेशन होती है या वो ट्रिगर होते हैं। ओके और वो कह रहे हैं कि ये जो ऊर्जा आई है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आपने अपनी किसी विश फुलफिलमेंट के लिए खास करके अगर कोई सवाल पूछा है, तो ये जो विश फुलफिलमेंट है ये दरअसल आपके लिए ऐसी हीलिंग लेकर आएगी जहाँ पर आप साउंड से इरिटेट ना हो। ये जो स्पेसिफिक साउंड्स की बात की है ना मैंने, उससे आप ट्रिगर ना हो या इरिटेट ना हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डीएनए हीलिंग है आपकी। ओके मैं डीएनए कॉन्शियसनेस की कहीं ना कहीं हीलिंग देख रही हूँ, और ये बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है पाइल नंबर 1। अगर इसको समझा जाए इस ब्लेसिंग को, ये बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो यस यहाँ पर जो विश फुलफिलमेंट हो रही है, ये विश फुलफिलमेंट आपकी एक और रिवॉर्ड या कह लीजिए और एक ब्लेसिंग आपके लिए लेकर आ रही है। तो जैसे कहते हैं ना कि एक तीर दो निशाने, ये पॉजिटिव एनर्जी वैसी दिख रही है मुझे। ओके एंड फॉर सम रीज़न आई डोंट नो, मैं विश फुलफिलमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है ये विश फुलफिलमेंट है।
जैसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये किसी की मुराद है, मन्नत है किसी की, और ये मुझे बहुत पॉजिटिविटी से भर रही है ऊर्जा। सो वेरी नाइस। सो लेट्स सी यहाँ पर आप क्या बताना चाहेंगे। थैंक यू। फाइल नंबर 1, one more time please, and शून्य। आपके लिए ASMR जो वीडियोस होती हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, अगर आप मान लीजिए अगर आपको लग रहा है बहुत स्ट्रेस रहता है, तो रिलैक्सिंग के लिए आप उसे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो ASMR वीडियोस की एनर्जी भी है यहाँ पे। ओके, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत सारे लोगों का ये जो सवाल है, ये करियर, मनी, फाइनेंसेस या फैमिली से जुड़ा हुआ हो सकता है। ओके, और किंग ऑफ पेंटिकल्स भी अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, हाईएस्ट पोटेंशियल को दर्शाती है ये टैरो में। सो यस, ये अपने आप में पहला कार्ड आना पुख्ता करता है कि ये जो यस है, ये एक 100% वाला यस है। ओके, सो वेरी नाइस एनर्जी। ओह ब्यूटीफुल। वी हैव एस ऑफ कप्स। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर ख़ास करके रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग हो सकता है कि क्वेश्चन किया हो। ये कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो रूहानियत पैदा करें आपके जीवन में, जो आपको आपके साथ भी जोड़ें, आपको अपने बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले। कभी कभी कुछ ऐसे लोग आते हैं ना हमारे जीवन में, बहुत सारी प्योरिटी लेकर, बहुत सारा प्रेम लेकर। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एस ऑफ कप्स का आना फिर से इस चीज़ की गवाही भरता है कि ये जो यस है, ये आप डिज़र्व करते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पीस और लव हर इंसान जो है वो डिज़र्व करता है। तो ये कार्ड मेरे लिए यहाँ पर आना बहुत पॉजिटिव साइन है। वेरी गुड। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर कुछ लोगों का हो सकता है कि सवाल हो इस चीज़ के बारे में कि जो आप काम कर रहे हैं, मेहनत लगा रहे हैं, उसमें आपको रिवॉर्ड्स, विक्ट्री या फिर रिकग्निशन मिले। और वो ये कार्ड यही बताता है कि यस, वो रिकग्निशन जो है वो आपको मिलने वाली है। ओके, आपको होप नहीं छोड़नी है। आपका यस है आंसर, विच मीन्स कि ये आपके साथ होगा ही होगा। ओके, ओह वाओ, वी हैव द एम्परर। तो अगर कुछ लोगों ने यहाँ पर स्पेसिफिकली बिजनेस के लिए क्वेश्चन पूछा है कि हमको बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए आंसर ऑब्वियसली यस आया है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर भी बिजनेस की एनर्जी को दर्शाता है। ये इस पोटेंशियल को भी दर्शाता है कि पाइल नंबर 1 के जो लोग हैं, ये डेफिनेटली चाहे आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस ना भी हो, लेकिन आपके पास वो बुद्धि है, आपके पास वो अकल है कि आप ये बिजनेस कर सकें। ओके, आप एक सक्सेसफुल बिजनेस को स्थापित कर सकते हैं बेसिकली। सो वेरी गुड। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी है। तो यहाँ पर ये जो येस आंसर है, ये कहीं ना कहीं ये भी बताता है ये येस इस वजह से है क्योंकि अब आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप हेल्दी वे में नो कहना सीख रहे हो, आप हेल्दी वे में येस कहना सीख रहे हो। आप यहाँ पर अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दे रहे हो। एंड आई फील लाइक कि यही वो ऊर्जा है जो आपकी लाइफ में इतनी ब्यूटीफुल अलाइनमेंट्स को रेडी कर रही है, जिसमें करियर की सक्सेस है, रिलेशनशिप्स की सक्सेस है, विक्ट्री है, जो आपकी डिज़ायर्स है उसकी फुलफिलमेंट है। तो यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को एक किस्म के रिमाइंडर के रूप में भी देखिए पाइल नंबर 1, क्योंकि ये यही कह रही है कि हेल्दी बाउंड्रीज जब आप मेंटेन करते हो ना, तब आपको 4 चांद लगने शुरू हो जाते हैं। आपका ये जो इतना इमोशनल बैगेज, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये जो इंटेंस एनर्जी है ना, इसको आप हल्का करना शुरू कर देते हो। ये थोड़ी लाइट एनर्जी है। ओके, सो प्लीज़ इस एटीट्यूड को फॉलो कीजिए। जहाँ नो कहने की ज़रूरत है नो बोलिए, जहाँ हेल्दी वे में येस कहने की ज़रूरत है वहाँ पर येस कहिए। ओके, ओह ब्यूटीफुल, वी हैव 10 ऑफ कप्स। ये जो पाइल नंबर 1 है, मुझे लगता है कि ये जो ऊर्जा आई है आपके लिए, ये एक किस्म की लॉटरी के जैसी है क्योंकि ये ऐसे कार्ड्स हैं जिसे टैरो में हर कोई देखना चाहता है, हर कोई देखना पसंद करता है। ये इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। सो यस, अगर यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज ये मिल रहा है कि अगर यहाँ पर कुछ लोग शहरी जीवन से दूर जाकर, जहाँ थोड़ी कम पॉपुलेशन है, थोड़ी नेचर ज़्यादा है, अगर वहाँ पर मूव करने का आप सोच रहे हैं,
तो यस, ये बहुत ही सही समय है आपके लिए और आपको उसके लिए भी हरी झंडी दिखाई जा रही है। ओके, और मैं वहाँ पर आपकी होम लाइफ में ना बहुत बहुत हैप्पीनेस महसूस कर रही हूँ। हैप्पीनेस का सीड बहुत बहुत खूबसूरत होता है मेरी जान। हैप्पीनेस का सीड हमें विकास, हमारे विकास में मदद करता है, हमारी एक्सपेंशन में मदद करता है। चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना। चीज़ें घटित हुई, ओके, प्रोसेसिंग की, ओके, इसको लेट गो करो और आगे बढ़ो। इसमें भी हमारी मदद करता है। तो ये ऐसा आई फील है कि यहाँ पर बहुत सारी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है और साथ ही साथ बहुत सारी पीस एंड हार्मनी, जो यहाँ पर एस ऑफ कप्स में भी हम देख सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ लोगों ने स्पिरिचुअल करियर बनाने के बारे में सवाल किया है कि क्या आपको अपना स्पिरिचुअल करियर जो है, जिसमें आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कर सकें, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकें, या फिर अगर आप में टैलेंट्स हैं, गॉड गिफ्ट्स हैं, आप उनका इस्तेमाल करके अपना स्पिरिचुअल करियर स्थापित कर सकें, तो येस, आपके लिए उसके रिगार्डिंग भी आंसर येस है। ओके, क्योंकि मैं ये एनर्जीज यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। फॉर सम रीज़न यहाँ पर उन लोगों के लिए भी एक स्पेसिफिक मैसेज है जो यहाँ पर जैसे कह लीजिए कि मेकअप के साथ कुछ करना चाहते हैं, या फिर कपड़ों के साथ फैशन डिज़ाइनिंग, है ना, यूट्यूब के साथ, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो आजकल बहुत पॉपुलर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी आपके लिए काफ़ी सक्सेस है। पाइल नंबर 1, अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल भी उठ रहा है ना, तो यस, इस सवाल को समझिए, इसका आंसर यहाँ पर यस है और आपको काफ़ी सक्सेस मिल सकती है अगर आप बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ इस फील्ड में आगे बढ़ें। ओके, तो जैसे एक मैं यहाँ पर ये ऊर्जा देख रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। वाह, बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। इट्स लाइक कि ये पाइल डिजर्व करता है। ये जो विश फुलफिलमेंट की एनर्जी में महसूस कर रही हो ना, इट्स लाइक कि आप टोटली डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने अपने हिस्से का जो दुख है उसे झेला है, अपने दुख की परेशानियों से आप जूझे हो, दिल टूटा है आपका, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपने प्रोसेसिंग भी की है उसकी। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे सधे हुए लोग हैं जो जंप नहीं करते हैं कि 1 to 1 यहाँ से, फिर यहाँ पर जंप, फिर यहाँ से जंप। इसलिए कि अगर कुछ हुआ है तो उससे पहले प्रोसेस करें, क्लोजर दें और आगे बढ़ें, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का सीड उसी चीज़ के बारे में बात करता है। तो यस, आप पूरे तरीके से यहाँ पर जो इन खुशियों को है ना, डिज़र्व करते हो, पाइल नंबर 1। ओके, मैं यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी ऑरेकल गाइडेंस भी लेना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पर कोई और न्यू बिगिनिंग है या फिर कोई और मैसेज है। ओके, पाइल नंबर 1 को क्या कुछ और जानने की ज़रूरत है? वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। कितने सुंदर रंग आए हैं ना आपके रीडिंग में। हालांकि ये डेक बहुत खूबसूरत है, नया डेक है ये मेरा, बट फॉर सम रीज़न मुझे आपके कलर्स बहुत अच्छे लगे, जैसे मैच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये भी एक किस्म की परफेक्ट अलाइनमेंट की ऊर्जा है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, पाइल नंबर 1, क्योंकि जब रंग इस तरीके से जब खिलते हैं, उठ बैठते हैं ना, ये एक ऐसी ऊर्जा को दर्शाते हैं जो कि अलाइनमेंट में है, ऐसी बिखरी हुई नहीं है बल्कि शेप में है। तो ये भी बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। यहाँ पर अगर कुछ लोगों ने अपने वेट को लेकर भी सवाल किया है कि क्या वो वेट लूज़ कर पाएंगे, या फिर अगर वो ये डाइट को यूज़ करें, फॉलो करें, या इस मेथड को लगाएं, तो क्या वो वेट लूज़ कर पाएंगे, तो आपका आंसर येस है। ओके, आप वो डेफिनेटली कर पाएंगे। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या गाइडेंस है? नो यू आर लव्ड। यस, ये जिन लोगों के साथ भी हुआ है, और यहाँ पर अगर देखें आप तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आई है। ओ माय गॉश, वी हैव द डेविल, और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। यहाँ पर अगर 3 ऑफ सोर्ड्स की समस्या कुछ लोगों की फैमिली में पैदा हुई, जहाँ पर परिवार को किसी की नज़र लग गई, अच्छे रिश्तों को किसी की नज़र लग गई, या फिर अगर आप रिलेशनशिप की भी बात करें, क्योंकि यहाँ पर किंग और क्वीन की एनर्जी है, तो अगर आपके रिश्ते में भी कड़वाहट आ गई, वो आपके खुद के कर्मा की वजह से या किसी सेकेंड या थर्ड पर्सन की वजह से, तो ये ऐसा फील है कि ये जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है, इससे आप उभर रहे हो, और ये यस ना उस एनर्जी में और 4 चांद लगाएगा, आपको और उभरने में मदद करेगा।
ओके कुछ लोगों के लिए तो ये भी एक आंसर आ रहा है मुझे कि आपका जो रिश्ता जिसमें बहुत सारी टॉक्सिसिटी या डार्कनेस भी आ गई थी और जिसकी वजह से आप काफ़ी 3 ऑफ सोर्ड्स में रहे हैं, अब ये हील होगा, अब ये रिस्टोर होगा। ओके मैं यहाँ पर कुछ लोगों को एक मैसेज ये भी देना चाहती हूँ कि आपके लिए ना अनियंस की एनर्जी आ रही है, जो जिसको हम प्याज बोलते हैं हिंदी में, तड़के में भी लगाते हैं ना हम, तो अनियंस की एनर्जी में अनियंस के बारे में जो मुझे जितनी समझ है उनमें लेयर्स होती हैं, परत दर परत उसको हम खोलते हैं, राइट। यहाँ पर कुछ लोगों को शैडो वर्क करने की ज़रूरत है, और शैडो वर्क जो है वो आपके स्पेसिफिकली आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनको इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेगा। हो सकता है कि अभी आपके जीवन का ऐसा पैटर्न रहा है या रह रहा है जहाँ पर आप जुड़ तो जाते हो लोगों से, लेकिन रिश्तों को मेंटेन नहीं कर पाते हो, रिश्तों को कहीं सस्टेन नहीं कर पाते हो, और रिश्तों में फिर धीरे 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 कड़वाहट या पॉइजन आने लगता है। इस पैटर्न को ठीक किया जा सकता है अगर आप अपना शैडो वर्क करें। ओके तो यस यहाँ पर ये मैं एक एनर्जी आपके लिए देख पा रही हूँ, पाइल नंबर 1। सो आपके लिए मैसेज है नो यू आर लव्ड, और दूसरा मैसेज है यहाँ पर वाओ वी हैव गो वाइल्ड, कुछ भी छोड़ो मत। बेसिकली ये वो एनर्जी है जो बेसिकली आपसे कह रही है कि लगा दो पूरा जोर, जितना है ना बस लगा दो, इंच भर भी मत छोड़ो, तुपका भर भी मत छोड़ो, जितना जोर लगा सकते हो इस पीरियड के दौरान उतना जोर लगा दो, क्योंकि जब ये पीरियड एंड होगा ना आपका, तो यहाँ पर आप अपनी ही पीठ थपथपाएंगे और खुद से कहेंगे कि थैंक यू कि तुमने उस दिन वो एक्शन लिया, थैंक यू तुमने वो कमिटमेंट जो है ली और उसे पूरा किया। जैसे आप अपने आप की ही नज़रों में बड़े बन जाओगे, पाइल नंबर 1। तो यस यहाँ पर इन दोनों कार्ड से जो एक मैसेज आ रहा है वो यही है कि थोड़ा सा सनक लेकर आइए, थोड़ी सी शिद्दत लेकर आइए अपने भीतर, और जितना जोर लगा सकते हैं आप यहाँ पर वो लगा दीजिए। कुछ लोगों के लिए मैं टाइम फ्रेम के लिहाज से ना 3 मंथ्स की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आई फील लाइक कि 3 मंथ्स के लिए आपको जैसे कोई ऐसे करे कि बस निचोड़ दो, जितना जोर लगा सकते हो लगा दो। ये है गुर्राने का समय। ओके यहाँ पर कोई अपनी पर्सनल पावर को भी रिस्टोर कर सकता है। यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा है कि एक पुराना वर्जन है जहाँ से बेसिकली आप शुरू कर रहे हो, लेकिन इस पुराने वर्जन इस वर्जन से ना एक नया वर्जन जो है पैदा हो रहा है, जो बेसिकली इस पुराने वर्जन को थैंक यू बोल रहा है कि थैंक यू सो मच कि तुमने वो एक्शंस लिए, थैंक यू सो मच कि तुमने ध्यान दिया, फोकस दिया, डिसिप्लिन रखा, कमिटमेंट रखी, क्योंकि देखो आज हम कहाँ पहुँच गए, सिर्फ 3 महीनों में देखो आज हम कहाँ पहुँच गए। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ ना यहाँ पर मतलब बहुत ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में है, पाइल नंबर 1। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि यहाँ पर किसी का कितने बड़े गोल हैं या छोटे गोल हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन प्लीज़ समझिए कि नेक्स्ट 3 मंथ्स जो है ना ये अब बस जोर लगा दो। ट्रस्ट मी, आप खुद भी धन्य हो जाओगे, आपको लगा कि यस मैंने कर दिखाया, जो मैं करना चाहता था। यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है वो है अटेंड टू द डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की पावर के साथ भी जुड़ने को कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि ऑब्जर्व कीजिए, एब्जॉर्ब मत कीजिए। हम क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूसली चीज़ों को, एनर्जीज को कंज्यूम कर रहे होते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और उसी चक्कर में जो हमें समझना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। ऑब्जर्व क्यों करते हैं? ताकि हम वाई में उतर सकें कि ये चीज़ जो हो रही है क्यों हो रही है, क्या लेसन है, राइट। तो यस यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल ओरिएंटेड बनने की कोशिश कीजिए। देखिए कि छोटी छोटी या बड़ी बड़ी डिटेल्स जो बार बार आपके सामने आ रही हैं वो आपसे क्या कह रही हैं, आप उन्हें किस तरीके से यूज़ कर सकते हो अपने बेनिफिट के लिए। ओके तो यस इसकी ऊर्जा है। फाइनली यहाँ पर देख लेते हैं क्या कोई और मैसेज है आपके लिए। चलिए अपने आप से ही आ गया। वाओ वी हैव द सन। इससे बड़ा प्रूफ मैं अब आपको क्या दूँ। सो हमारे पास है सन, हैप्पीनेस, बहुत सारी यहाँ पर मैं ऐसा भी देख रही हूँ जैसे मैंने कहा जैसे DNA हीलिंग हो किसी की, इमोशनल हीलिंग हो, इनर चाइल्ड हीलिंग हो, मैं वो पोर्टल आपके लिए खुला हुआ देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर होम की ब्लेसिंग है मेरी जान, 3+1 4। सो यहाँ पर कुछ लोगों का घर बन रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी का भी संकेत हो सकता है।
कि यस आपको प्रेगनेंसी के बारे में सोचना चाहिए, उसको लेकर भी यहाँ पर आंसर यस है। लेकिन सन ओवरऑल बहुत सारी हैप्पीनेस और बहुत सारी सक्सेस को दर्शाता है। ओके, एक नए दिन को भी दर्शाता है, एक नई जर्नी को भी दर्शाता है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। फाइनली देख लेते हैं क्या कोई एडवाइस है। One more time please. And Shanya, okay. Page of Pentacles. तो यस, ये समय है सीखने का, ये समय है ऑब्जर्व करने का, ये समय है स्टूडेंट कॉन्शियसनेस में भी उतरने का। ओके, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये जो खास करके जो टाइम फ्रेम आया है 3 मंथ्स का, आप इसमें अपने आप को एक स्टूडेंट के रूप में देखें। कुछ सीखने का मौका मिले ज़रूर सीखें, क्योंकि उस सीखने में आपकी कह लीजिए कि आपकी ग्रोथ छुपी हुई है। आपका जो ट्रेजर है बेसिकली वो उसी एनर्जी में छुपा हुआ है। ओके, सो यस, पेज ऑफ पेंटिकल से एक चीज़ डेफिनेटली ये भी पता चलती है कि आप अपने बेटर वर्जन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। मुझे 2020 भी दिखा कैमरे में, तो कुछ लोगों के लिए 2020 एंजल नंबर हो सकता है कि सिग्निफिकेंट हो, या फिर कुछ लोग 2020 से कुछ किसी चीज़ को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत कोशिश करने के बावजूद वो चीज़ अभी तक आपको नहीं मिली है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इतनी सन की एनर्जी है, तो यस 2020 में जो साइकिल शुरू हुआ है उसकी कंप्लीशन है और बहुत हैप्पीनेस के साथ कंप्लीशन है। ओके, सो यस, पाइल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग, मुझे बहुत मज़ा आया इस रीडिंग को करते हुए, खासकर कि आपके रंगों को देखकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है, कितनी गाइडेंस मिली है आपको, और अगर आप आने वाले दिनों के लिए कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं इस चैनल को मुझे, ताकि मैं उसी टॉपिक पर रीडिंग लेकर आऊँ, तो यस आप वो टॉपिक भी मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसे रीड करूँगी और आने वाले समय में उसे चैनल पर कवर करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो यस फिर से बता दूँ, पर्सनल रीडिंग्स के लिए आपको जाना है मेरी वेबसाइट के ऊपर www.shinicreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बस अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर इस ब्यूटीफुल से रोन को चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले यही देखेंगे कि आपके साथ कौन सा व्हील है जो कम्युनिकेट करना चाहता है और आपको आंसर देना चाहता है। ओके, तो हम यहाँ पर आपके चिट्स को शफल करते हैं। थैंक यू। पाइल नंबर 2, ओके, थैंक यू। ओके, पाइल नंबर 2 आपके लिए भी रेड व्हील आया है, पाइल नंबर 1 के लिए भी रेड व्हील था। ओके, तो चलिए इसको साइड पे रख देते हैं। ऑल राइट, पाइल नंबर 2, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। सो पाइल नंबर 2 के मन में जो भी सवाल है, प्लीज़ उस सवाल का हमें यहाँ पर सही आंसर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। पाइल नंबर 2 को बहुत सारे भाग लगे, उन्हें बहुत सारी सक्सेस मिले, प्लीज़ उन्हें सही गाइडेंस दीजिए। थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2, थैंक यू। ओके, वाओ आपके लिए आंसर जो आया है यस और नाउ, इन दोनों के थोड़ा सा बीच में है कह लीजिए। तो यस आपका सबसे पहले तो जो आंसर है आपके सवाल का वो है बिग यस। ओके, बिग यस मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा यस के साथ नाउ आया है, विच मीन्स कि ये जो ऊर्जा है ये है कि इसके लिए ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा आपको। इट्स लाइक कि नाउ ये जो समय चल रहा है, इसी समय में आपके सवाल का जवाब यस है, विच मीन्स कि यहाँ पर एक परफेक्ट अलाइनमेंट है आपके लिए। ओके, तो हम यहाँ पर जल्दी से पहले गाइडेंस को देख लेते हैं। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है 3 months from now
लेटर है ए, ओके। तो 3 months फ्रॉम नाउ की एनर्जी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर लिखा है प्रैक्टिस फॉरगिवनेस और लेटर है यहाँ पर एल, ओके। मुझे इसी व्हील की जो गाइडेंस है उससे जो सबसे पहले समझ में आ रहा है कि अगर आप यहाँ पर इस येस आंसर को फॉलो करते हैं तो येस ये जवाब जो है 3 months में, आने वाले 3 months में आपके सामने प्रस्तुत होगा, इसकी मैनिफेस्टेशन होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है कि आप यहाँ पर कुछ ही घंटों में या कह लीजिए कुछ ही समय में इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कि दरअसल बहुत ही पोटेंट, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, क्योंकि ये नाउ की बात कर रही है, विच मीन्स कि ये समय जो चल रहा है ये आपके मुट्ठी में है। इस चीज़ की आपको यहाँ पर फॉरगिवनेस को लगाने की ज़रूरत है। तो फास्ट रिजल्ट्स, ओके। तो यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपके लिए ऊर्जा है कि फास्ट रिजल्ट्स के लिए फॉरगिवनेस को लगाइए। फॉरगिव कर सकते हैं अगर किसी को तो फॉरगिव कीजिए, खुद को अगर फॉरगिव करने की ज़रूरत है तो खुद को भी कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप ये करते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन का जो फास्ट रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा, ओके। फास्ट रिजल्ट्स की जगह यहाँ पर जो मैक्सिमम टाइम पीरियड बता रहे हैं वो है 3 months फ्रॉम नाउ, और यहाँ पर लेटर ए, लेटर एल जो है सिग्निफिकेंट है, ओके। सो लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए कार्ड से हमें और क्या पता चलता है। इसको यहाँ पे रख देते हैं और आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं, ओके। ऑलराइट, पाइल नंबर 2, ओके। यहाँ पर इस पाइल में वो मुझे बता रहे हैं ऐसे लोग हैं जो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी रोए हैं। मुझे बहुत सारे टीयर्स नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रोने के बाद सर में दर्द होने लगता है ना, मैं वो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे। किसी को बहुत ज़्यादा जुकाम है यहाँ पर। एंड स्पिरिट इज सेइंग कि इस पाल को डेफिनेटली एक हक की ज़रूरत है, क्योंकि ये पाल काफ़ी दिनों से रो रहा है। अगर आप ये लिटरली नहीं रो रहे हैं तो शायद आपका मन रो रहा है, आप बहुत उदास हैं। तो ऑब्वियसली मैं हूँ तो बहुत दूर, लेकिन फिर भी मैं पास हूँ आपके। तो मैं आपको ये टाइट हग देना चाहूँगी। सबसे पहले पाइल नंबर 2, जो भी लोग यहाँ पर किसी किस्म के ऐसे दुख से गुज़र रहे हैं जिसके बारे में अब बात नहीं कर पाते दूसरों से, और ख़ुद में ही जूझ रहे हैं, खुद ही रो लेते हैं, खुद ही आंखें साफ कर लेते हैं, मैं आपको टाइट हग दे रही हूँ, बहुत ही टाइट हग। और मैं यहाँ पर आपको अपनी वार्मथ, अपनी हीलिंग एनर्जी भी देना चाहूँगी। थैंक यू। पाइल नंबर 2 के लिए है ये, थैंक यू। सो यस, पाइल नंबर 2, ये वार्मथ, ये हीलिंग एनर्जी आपके लिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप बहुत हिम्मत वाले हैं, आप बहुत ब्रेव हैं, और इस बात को आप कभी मत भूलिएगा, ओके। ओके, पाइल नंबर 2 को आप और क्या बताना चाहेंगे? ओके, पाइल नंबर 2 आपके लिए एक मैसेज ये भी आ रहा है कि ये जो समय चल रहा है इसमें भजन कीर्तन आपकी बहुत मदद कर सकता है। आप किसी भी रिलीजन से हैं, आपके धर्म में जिस तरीके से भी प्रभु का गुणगान होता है, ईश्वर का गुणगान होता है, बेसिकली ये वो प्रैक्टिस की मैं बात कर रही हूँ, ओके। जैसे मुझे यहाँ पर सीताराम सीताराम भजमन प्यारे सीताराम, मुझे ये सुन रहा है सीताराम। कुछ लोगों की तो लिटरली सीताराम का स्मरण करना आपके लिए इस वक्त ये जो समय है, इसमें ये जो अगर कोई मुश्किल समय चल रहा है ना, तो वो समय कट जाएगा आपका। भजन कीर्तन से, नाम जपने से आपका ये मुश्किल समय कट जाएगा, ये मुझे मैसेज मिल रहा है, ओके। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। स्पिरिट ये भी बता रहे हैं मुझे कि इस वक्त वो पाइल नंबर 2 आपके साथ मूवीज़ के द्वारा खास करके कम्युनिकेट कर रहे हैं। मूवीज़ के द्वारा वो आपको बहुत सारे आहा मोमेंट्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि इस वक्त आप यहाँ पर थोड़ी सी जिसमें ज़रा क्रिएटिविटी है, या फिर कह लीजिए जिनमें कोई सबक है, ऐसी मूवीज़ देखना शुरू कीजिए, क्योंकि स्पिरिट आपके साथ मूवीज़ के द्वारा कम्युनिकेट कर रही है, ओके।
Okay, we have King of Wands. Definitely yes answer. In your power मुझे ये सुना। यहाँ पर किसी पर्सन को ये सुनने की ज़रूरत है कि शक्ति या पावर अभी भी आपके हाथ में है। आपके हालात शायद आपको ये बता रहे हैं या ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि नो, तुम्हारे हाथ में अब कुछ नहीं बचा है, तुम चुप हो जाओ, तुम कुछ मत बोलो। लेकिन ये कार्ड यहाँ पर एक बहुत बड़े रिमाइंडर के तौर पर आ रहा है पायल नंबर 2 कि अभी भी ऊर्जा, अभी भी पावर आपके हाथ में है। मुझे बाजी शब्द भी सुना, तो यहाँ पर ये भी आपको एक होप दी जा रही है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी कुछ बाकी है। यहाँ पर अगर कुछ लोगों ने सवाल इंटरनेशनल ट्रैवल के बारे में पूछा है तो यस, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको भाग लगेंगे। यहाँ पर मैं प्लेन से एक इंटरनेशनल ट्रैवल देख रही हूँ, इसलिए कि सेकंड चांस या वाइल्ड कार्ड एंट्री की जो ऊर्जा होती है ना, वो है यहाँ पे मौजूद। यहाँ पर किसी को कोई शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुआ है या फिर उसे सक्सेस नहीं मिली, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि अभी बाजी बाकी है, अभी खेल बाकी है। सो सेकंड चांस या खुद को सेकंड चांस देना सीखिए, ओके, क्योंकि पावर अभी भी आपके हाथ में है। ओके, वाओ, 8 ऑफ पेंटिकल्स। फिलॉसफी, ऐसी फिलॉसफी जो इस चीज को प्रमोट करती है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कभी कभी दरअसल हमें अपने फल से, अपने रिवॉर्ड से अपने आप को डिटैच करना होता है। पायल नंबर 2, ये सच है। डुअलिटी में कुछ ऐसे अवसर भी होते हैं जिसमें हमें अपना पूरा फोकस अपने रिवॉर्ड्स पर लेकर जाना होता है, लेकिन डुअलिटी में कुछ ऐसी भी ऊर्जाएं मौजूद हैं जहां पर हमें अपने आप को डिटैच करना होता है। बस कर्म करना है डिटैच होके कि हाँ, इसका आउटकम क्या होगा। लेकिन जो अपना कर्म करना है वो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ करना है, फोकस के साथ करना है। और ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड उसी चीज़ को दर्शा रहा है। तो ये इस वक्त इस पायल की जो ये फिलॉसफी है, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, नेकी कर, दरिया में डाल, ये सारी ऊर्जाएं आपकी मदद कर सकती हैं, आपको बेसिकली गाइड कर सकती हैं। ओके, और यहाँ पर अगर आपने करियर को लेकर सवाल किया है, खास करके ऐसा करियर जिसमें आप अपनी हाथ की कला का प्रदर्शन कर सकें, जिसमें आप हाथ की कारीगरी लगा सकें, आपके हाथों में जो टैलेंट है उससे आप पैसा कमा सकें, तो यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि वो पोर्टल खुल रहा है। ओके, वो ताकत लौट रही है आपकी बाजुओं में भी कि आप वो कर्म कर सकें, आप अपना टैलेंट दिखा सकें। ये ऋतु बदलने की ऊर्जा है मेरी जान। ऑब्वियसली आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं अभी तक जो बोल रही थी आंखें बंद करके बोल रही थी, क्योंकि मुझे इतने सारे विजन्स इसमें नज़र आ रहे हैं आपके लिए कि बहुत सारे विजन्स। जैसे अगर मैं यहाँ पर लाइंस को देख रही हूँ तो मैं आंखें बंद कर रही हूँ और मुझे विजन्स नज़र आ रहे हैं। मैं प्लेन को देख रही हूँ तो आंखें बंद कर रही हूँ, मुझे विजन्स नज़र आ रहे हैं अलग अलग। सो यस, यहाँ पर एक ऋतु बदल रही है आपके लिए, और ये जो ऋतु है ये आपके लिए बहुत सारा बिजी टाइम लेकर आ रही है, जिसमें बहुत सारा काम है, कर्म है आपके लिए। अगर किसी ने यहाँ पर ये सवाल किया है कि क्या आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, बिग यस है आपके लिए। ओके, कि यस, आपके फाइनेंसेस आप ही की वजह से इंप्रूव होंगे, आपके खुद के कर्म की वजह से, विच मीन्स कि आप अच्छा कर्म भी कमा रहे हैं। पायल नंबर 2, आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, उसके लिए अपने आप को दाद दीजिए। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर मैं आपके लिए टर्टल स्पिरिट भी आती हुई देख रही हूँ, और यहाँ पर फिर से प्लेन है। वाओ तो इंटरनेशनल ट्रैवल तो बहुत सारे लोगों के लिए आ रही है, या फिर अगर आप अपने देश में भी ट्रैवल करना चाहते हैं, अलग अलग जगह घूमना चाहते हैं, तो यस, उसके लिए भी बिग यस है यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल से मैं कह रही थी कि मुझे टर्टल स्पिरिट आपके लिए नज़र आ रही है, और टर्टल स्पिरिट का यही कहना है कि स्लो चलने में ही फ़िलहाल भलाई है। स्लो चलने में ही तुम बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो दूसरे हड़प सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि आपको कॉपी करके आपसे आगे निकल सकते हैं ना, ये पोटेंशियल फिर नहीं रहेगी उसमें। अगर आप बहुत फास्ट यहाँ पर एक्शन लेते हो तो हो सकता है कि आप ऐसी एनर्जी को क्रिएट कर लो जहाँ पर लोग आपके आइडियाज़ को चुरा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर आपको वाहवाही मिलनी चाहिए दूसरों को मिल रही है। तो इस वक्त स्लो चलने में आपके लिए भलाई है।
ओके यहाँ पर रिलेशनशिप्स के बारे में भी अगर किसी ने सवाल किया है, खास करके ऐसे पर्सन के बारे में जो थोड़ा सा शाय है या फिर थोड़ा कम एक्सप्रेस कर पाता है, इसलिए नहीं कि वो करना नहीं चाहता, इस चीज़ कि उसका नेचर थोड़ा शाय हो सकता है। तो यस, इस पर्सन के बारे में आपको बोला जा रहा है कि इस पर्सन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके इसकी ट्रस्ट वर्दी एनर्जी है, इस चीज़ कि ये थोड़ा स्लो है ओपन अप होने में। ओके वी ऑल्सो हैव टू ऑफ सोल्स। यहाँ पर अगर किसी ने किसी डिसीजन के बारे में भी सवाल पूछा है कि क्या अब मैं रेडी हूँ ये डिसीजन लेने के लिए, सो यस आपका आंसर है यस। ओके 3 months फ्रॉम नाउ और प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, ये मैसेज डेफिनेटली इस डिसीजन में लगाइएगा। लेकिन आप किसी भी किस्म का हैवी डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो पाए। नंबर 2, खास करके मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि अगर किसी ने बहुत सारी ड्रीम्स को लेकर जर्नलिंग की है, ड्रीम्स को समझा है, सबकॉन्शियस पे काम किया है, आप डेफिनेटली अपना सही डिसीजन लेने के लिए रेडी हो। ओके वी हैव द एम्परर। यहाँ पर अगर कुछ लोग करियर ट्रांजिशन के बारे में सोच रहे हैं कि अभी तक जो आप जॉब कर रहे थे अब आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो यस आपका आंसर है आप डेफिनेटली वो कर सकते हैं। ओके वाह वी हैव 8 of wands। तो अगर यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन के बारे में भी पूछ रहा है कि क्या कोई वापस लौटेगा, क्या कोई दोबारा से बात करेगा, क्या दोबारा मुलाकात होगी किसी पर्सन से, क्या ये सेकंड अपॉर्चुनिटी मुझे दोबारा सेकंड चांस मुझे मिलेगा, वही ऊर्जा जो मैं यहाँ पर भी पिक कर पा रही थी, तो आपका आंसर है यस। ओके क्योंकि वो चीज़ें लौट रही हैं। एक ऊर्जा बस जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ और मैं आपको गाइडेंस भी देना चाहूँगी इसके बारे में कि मेक श्योर कीजिए पायल नंबर 2 जो भी रॉ एनर्जी में है, रॉ एनर्जी में जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना कि जिसको हमें अपना कर्म लगाना होता है, जैसे अनाज है, अनाज में वो जैसे कनक के जो सिट्टे हैं, कनक के जो बीज हैं, उसको गेहूं के जो बीज हैं, बेसिकली उसका आटा पीसना, तो वो रॉ टू पॉलिश की एनर्जी है, राइट। तो वो ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके जीवन में जो भी ऊर्जा रॉ फॉर्म में मौजूद है उसे पॉलिश करना आपकी जिम्मेदारी है, तभी आपको यहाँ पर बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ओके वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में भी हमारे पास है यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड। फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि ये पायल ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश करता है, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जो लोग आपको जानते हैं, उन्हें लगता है कि अरे आप तो ठीक हो, आप तो बहुत अच्छे हो, क्योंकि आप तो बहुत स्ट्रांग हो, आप तो हमेशा स्ट्रेंथ की बात करते हो, आप तो हमेशा दूसरों को होप देते हो, तो आपको थोड़ी कुछ हो सकता है। आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ना पायल नंबर 2, उन्हें ऐसा लग रहा है। तो ये भी समय आपको एक गाइडेंस के लिए दिया जा रहा है कि ये समय है इस परसेप्शन को बदलने का। लोगों को अलाउ कीजिए ताकि वो ये समझ सकें कि भाई कभी कभी जो सबसे स्ट्रांग पर्सन होता है उसे भी मदद की ज़रूरत होती है, उसे भी कभी कभी गाइडेंस की ज़रूरत हो सकती है, वो भी कभी कभी वल्नरेबल हो सकता है। ओके सो यस, ये एक मैसेज आ रहा है। और यहाँ पर एक मैसेज और भी है कि अगर आपकी लाइफ में अगर इस वक्त ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं जो आपको वल्नरेबल होने से रोकते हैं या आपको शर्मिंदा करते हैं या आपसे कहते हैं कि डिप्रेशन कुछ नहीं होती, स्ट्रेस कुछ नहीं होता, रोने से कुछ नहीं होता, मतलब आपके इमोशंस को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए गाइडेंस है कि ये लोग आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है। इनके साथ रिश्ता रखना आपके लिए ज़्यादा अच्छा साबित नहीं होगा। ओके ये आपको सैबोटाज कर रहे हैं लोग, और ये आपकी वल्नरेबल साइड को एम्ब्रेस, जो आपकी फेमिनिन साइड है ना, उसे एम्ब्रेस करने से रोक रहे हैं। तो आपकी बहुत सारी क्रिएटिविटी भी ब्लॉक हो सकती है इन लोगों के साथ डील करने से। तो बेहतरी यही है कि आप इन लोगों को जाने दें। ओके ऑलराइट, यहाँ पर मैं ऑरेकल गाइडेंस भी लेना चाहूँगी। थैंक यू। पायल नंबर 2, ओके यहाँ पर मैं एक बहुत ही वाओ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट मैसेज मुझे मिल रहा है गॉडेस लक्ष्मी की तरफ से। गॉडेस लक्ष्मी इज सेइंग कि पायल नंबर 2 के जीवन में वो आना चाहती हैं,
लेकिन यहाँ पर एनर्जी ब्लॉक्ड है पाइल नंबर 2 की मक्खियों की वजह से। मुझे बहुत सारी मक्खियाँ नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है बहुत सारी बिखरी हुई एनर्जी है, या फिर कह लीजिए साफ सफाई की कमी है, शुद्धता की कमी है, जैसे कुछ भिनभिना रहा है। ये बहुत सारे एनर्जी वेम्पायर्स को भी दर्शाता है, ऐसे लोग जो भिनभिनाते हैं हमारी अबंडेंस के ऊपर और हमारी अबंडेंस को ब्लॉक करते हैं। तो यस, यहाँ पर डेफिनेटली पाइल नंबर 2 को कुछ ऐसे लोगों को अलविदा कहने की ज़रूरत है, उनसे रिश्ता ख़त्म करने की ज़रूरत है जो आपकी फेमिनिन साइड में आपकी यिन की एनर्जी को भी ब्लॉक करते हैं और साथ साथ भिनभिनाते हैं। आपके थोड़ा सा आप उभर जाते हो, थोड़ा सा आप खुश हो लेते हो, थोड़ा सा आप कह लीजिए कि सक्सेसफुल हो जाते हो, तो इन लोगों को कुछ हो जाता है, मतलब ये आपको अलग तरीके से आपके साथ बिहेव करने लगते हैं। ये लोग ना आपके जीवन में आपकी अबंडेंस को ब्लॉक कर रहे हैं, आपको लो वाइब्रेशन में रख रहे हैं। जैसे बहुत मैं ऐसे देख रही हूँ, जैसे भिनभिना रही हैं मक्खियाँ जैसे, और वो ऊर्जा आना चाहती है लेकिन वो आ नहीं पा रही, क्योंकि शुद्धता की कमी है। प्रैक्टिकल लेंस में देखें तो यस, मेक श्योर कीजिए कि आपके इर्द गिर्द सफाई हो, आप गंदगी ना रखें। और कुछ लोगों के लिए ये गंदगी लोगों की है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना होगा कि ये कैसे मैसेज फिट बैठ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि माँ लक्ष्मी की ऊर्जा आपके जीवन में आना चाहती है। इस चीज़ के बस स्पेस क्रिएट कीजिए और आप फिर माँ का स्वागत कर पाएंगे। ओके, this is interesting. Okay, find a balance. Wow. अति से बचिए मेरी जान। पाइल नंबर 2, किसी भी किस्म की अति अच्छी नहीं होती, अच्छी चीजों की भी अति अच्छी नहीं होती, है ना। जैसे कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ज़्यादा पानी पीना चाहिए क्योंकि पानी शरीर के लिए अच्छा है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा भी पानी पीना शुरू कर दें, कहने को पानी तो अच्छी चीज़ ही है ना, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भी पानी पीना आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। तो वही चीज़ है, अच्छी चीज़ों की भी अति अच्छी नहीं होती। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ओके, बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जब भी आपको लगे कि मैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, खा रहा हूँ, सुन रहा हूँ, वो आपके लिए संकेत है आपकी अंतरात्मा से कि भाई इम्बैलेंस, जरूरत से ज्यादा कुछ भी जो हो रहा है इम्बैलेंस। तो दोबारा से बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए जो इम्बैलेंस के लिए कर रहे हो उसको करना छोड़ दो, थोड़ा सा पावर लगेगी इसमें। ओके, टेक अ ब्रीदर। वाओ, इस पायल को थोड़ा सा ना आई थिंक ये पायल थोड़ा सा ऐसे हो रखा है कि इस चीज़ ने भी पकड़ रखा है, इस चीज़ ने भी, इस ख्याल ने भी, इस थॉट ने भी, जैसे आपको जैसे बहुत सारी चीज़ों ने पकड़ रखा है। आपको जैसे छुट्टी की ज़रूरत है पायल नंबर 2। आपको ना वेकेशन पर जाना चाहिए, थोड़ा ट्रैवल करना चाहिए आपको, तभी आपके लिए इतनी सारी ट्रैवल भी आ रही है, क्योंकि ये बहुत सारी ब्यूटीफुल एनर्जीज को रिस्टोर करेगी ये जो ट्रैवलिंग है। ओके, तो अगर आप ट्रैवल कर सकें तो प्लीज़ कीजिए। फोकस ऑन द पॉजिटिव। यस, माइंडसेट के लिए भी आपको गाइडेंस दी जा रही है। मेक श्योर कीजिए कि आप पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस लेकर जाएं, अपने बारे में अच्छा महसूस करें, खुद को कॉम्प्लीमेंट्स दें। जब आप सुबह तैयार हों तो खुद को ब्यूटीफुल कहना या हैंडसम कहना ना भूलें। ओके, तो ये जितना पॉजिटिव शब्दों पर आप ध्यान लगाएंगे उतनी पॉजिटिविटी वापस आएगी आपकी लाइफ में लौट के। ओके, फाइनल गाइडेंस देख लेते हैं। अगर कोई न्यू बिगिनिंग है यहाँ पर पायल नंबर, ओके, सी, यहाँ पर द माइज की एनर्जी आई है। माइज से भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गंदगी सी क्यों मुझे महसूस हो रही है। यहाँ पर मैंने न्यू बिगनिंग के लिए ये इंटेंशन सेट करके कार्ड निकाला है, राइट। तो यस, आई फील लाइक कि इस पायल के लिए एक ब्लेसिंग ये भी है कि आपके जीवन में ना बहुत सारी साफ सफाई, क्लीन एनर्जी जो होती है, क्लेंजिंग, अच्छी जहाँ बैठे हो वहाँ पर अच्छी सुगंध आ रही है ना। सामान अच्छे से रखा हुआ है, कपड़ों की तह लगी हुई है, कमरा अच्छे से बना हुआ है, समय समय पर आप अपने कूड़े को डिस्कार्ड करते हो, जैसे हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, मुझे वो दिख रहा है यहाँ से। तो यस, एक न्यू बिगनिंग, इस ब्लेसिंग के साथ ना जो न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रही है पायल नंबर 2, वो एक कह लीजिए कि एक बेटर क्वालिटी है लाइफ की, जिसमें हम इंसानों की तरह रह रहे हैं, जानवरों की तरह नहीं। ओके, तो मैं डेफिनेटली वो पिक कर पा रही हूँ और इससे मैं आपके जीवन में बहुत सारी सेलिब्रेशन आती हुई देख रही हूँ। फाइनल गाइडेंस देख लेते हैं। थैंक यू।
वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून। बिल्कुल एक ऐसा समय, एक ऐसे दौर से आप गुजर रहे हो पायल नंबर 2, जहाँ पर बस न्यू बिगनिंग ना ऐसे खड़ी है सामने आपके, बस 1 इंच दूर, इंच की दूरी पर ही है। बस आपको उसमें समाना है। अब वो 1 इंच की दूरी का जो सफ़र है ना, बस उसे तय करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आप किताबों की मदद ले सकते हैं। ओके, बुक्स को पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। अपने सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम को स्टडी करना बहुत अच्छा रहेगा, खास करके जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स हैं आपके। देखिए कि वो कौन सी ऊर्जा है जिसको आप रेजिस्टेंस में रखे हुए हो, उनको स्टडी कीजिए और उससे उभरने की कोशिश कीजिए। ओके, जितना आप वो करेंगे उतनी ही ज़्यादा सक्सेस है यहाँ पे। ऑलराइट, सो यस, पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेजेस। आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस रीडिंग से आप कितना रेजोनेट कर पाए, कितनी गाइडेंस आपको मिल पाई। अगर आप कोई टॉपिक भी सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर लिखिएगा। मैं आने वाले समय में वो सारे टॉपिक्स को बारी बारी कवर करना पसंद करूँगी। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए अगेन आप मेरी वेबसाइट पर जाइए www.shunyacreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और थैंक यू सो मच आज मेरे साथ समय स्पेंड करने के लिए। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर इस रूम को चूज किया है, तो लेट्स सी आपके जो सवाल हैं उसका क्या आंसर है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इन चिट से ही डिसाइड करेंगे कि आज वो कौन सा व्हील है जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है और आपको आंसर देना चाहता है। ओके, तो चलिए पाइल नंबर 3 शफल करते हैं। थैंक यू। ओके, वाओ, आपके लिए आया है वाइट व्हील। ओके, ऑलराइट, तो इसको हम रख देते हैं साइड पर। पाइल नंबर 3, all right, so pile number 3, thank you spirit, thank you। so pile number 3 के मन में जो भी सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने के लिए वो आज इस रीडिंग को देख रहे हैं और अपने कीमती समय को हमारे साथ स्पेंड कर रहे हैं, प्लीज़ हमें यहाँ पर उनके क्वेश्चन का जो भी एक्यूरेट आंसर है वो दीजिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 3, थैंक यू। यहाँ पर मुझे किसी की प्रेगनेंसी के बारे में मैसेज मिल रहा है। अगर आप अभी प्रेग्नेंट है तो ख़ास करके अगर आपका ये आपकी पहली संतान होगी तो यस, ये बच्चा बहुत सारा भाग्य लेकर आएगा। ये लकी चाइल्ड होने वाला है आपका। मुझे स्पेसिफिकली वो बता रहे हैं कि ये कन्या है, बेबी गर्ल की एनर्जी है। कुछ लोगों को ये भी एक हरी झंडी दिखाई जा रही है कि इस साल में आपको अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को शुरू करना चाहिए। ओके, ये बहुत लकी पीरियड है आपके लिए। यस, मैं बहुत माँ शब्द देख पा रही हूँ। माँ, जैसे कोई माँ कह रहा है, मामा पुकार रहा है। यस, आपके बच्चे जैसे रेडी हैं। पाइल नंबर 3, यहाँ पर जो भी लोग प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं ना, आपका बच्चा जैसे रेडी है धरती पर आने के लिए। ओके, और जो लोग ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं यहाँ पर, आपकी पहली संतान पॉसिबल है कि यहाँ पर कन्या हो और ये कन्या बहुत सारा भाग्य लेकर आएगी। मुझे मटेरियल वेल्थ दिख रही है, तो बहुत सारा सामान, जैसे कहते हैं ना घर का सामान, महंगी महंगी चीज़ें, मुझे वो आती हुई दिख रही हैं आपके घर में। थोड़ी सी घबराहट भी मुझे महसूस हो रही है पाइल नंबर 3 आपके लिए, फॉर सम रीज़न। ओके, आपके लिए आंसर आया है मे बी। ना तो यस है ना ही नो है, मे बी है। और यहाँ पर जो लेटर है वो है ई।
एंजल नंबर है यहाँ पर 1010, जो कि आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। इट्स अबाउट टाइम, ये गाइडेंस है यहाँ पर। ये जो समय चल रहा है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पायल नंबर 3, आपका आंसर दरअसल यस है। द थिंग इज कि यहाँ मैं घबराहट की एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ, इसलिए कि आपकी एनर्जी ना फ्लक्चुएट करती, जैसे आप हाई लो में जाते हो। आपकी इमोशनल स्टेट जो है आपकी मैनिफेस्टेशन को अफेक्ट करती है। कभी कभी आप बहुत हाई पॉजिटिव स्टेट में हो और आप आप कह रहे हो कि सब अच्छा होगा, डिटैच्ड भी कर लिया आपने, खास करके अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगा रहे हो। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि एकदम से ना आपका दिल ऐसे ठंडा सा पड़ जाता है, ऐसे आप बहुत ऐसे गिर सा जाते हो, आपकी घबराहट जैसे महसूस हो रही है मुझे। सो क्यों है ये घबराहट यहाँ पर? लेट्स सी, यहाँ पर इसके रिगार्डिंग आंसर देखते हैं। बट येस, यहाँ पर अभी फ़िलहाल आपका आंसर है मे बी। इसके बारे में ज़रा कुछ वो कह रहे हैं कि हाँ ना में जवाब दिया नहीं जा सकता। ओके, मेरे हिसाब से जो मेन रीज़न है वो है आपकी घबराहट, जो बेसिकली इस ब्लॉकेज को पैदा कर रही है। बट हम और समझते हैं कार्ड से कि इसके बारे में और क्या वो बताते हैं। सो पाइल नंबर 3 को और क्या जानने की ज़रूरत है? थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 3 को और क्या जानने की ज़रूरत है? ओके, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे सुना चूज योर सेल्फ। पाइल नंबर 3 आपको कहा जा रहा है चूज़ योर सेल्फ। अगर ये पायल किसी किस्म की चॉइस के बारे में सोच रहा है और उस चॉइस में मान लीजिए आपने अपने आप को सेकंड नंबर पर रखा हुआ है और किसी और पर्सन को फर्स्ट प्लेस पर रखा हुआ है, तो आपको कहा जा रहा है प्लीज़ ये मत कीजिए, पहले नंबर पर खुद को रखिए। चूज़ योर सेल्फ। ओके, क्योंकि जैसे ही आप ये करते हैं मुझे आपके लिए रास्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है, मंजिल भी दिख रही है कि आपको मंजिल भी दिख जाएगी आपकी, कि अच्छा ये मेरा रास्ता है, मुझे वहाँ तक ऐसे पहुँचना है और ये मेरी मंजिल है। लेकिन ये पूरी पोर्टल टिकी हुई है सिर्फ इस एक चीज़ पर कि आप खुद को चूज़ करें, ना कि लोगों को पहले स्थान पर रखें। ओके, खुद को प्रायोरिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगर यहाँ पर कुछ लोगों ने घर के बारे में मान लीजिए सवाल किया है, या फिर फाइनेंसेस, बिजनेस या फिर जॉब के बारे में सवाल किया है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक किस्म की डिस्कशन चल रही है। उसने उसको कान दे रखा है, वो जैसे उसकी आवाज़ को भी सुन रही है, वो जो बोल रही है बेसिकली। तो यस, अभी आपको कहा जा रहा है कि इस चीज़ के बारे में ना डिस्कशन कीजिए। फैमिली, मनी, होम या फिर रिलेशनशिप, जॉब के बारे में जो भी आपके मन में सवाल है ना, अभी इसका आंसर बेसिकली इसी बात पर टिका हुआ है कि अभी आप थोड़ी सी और डिस्कशन करें। ये डिस्कशन आप अपने घर वालों से भी कर सकते हैं या फिर उन लोगों से जिनके पास ऑलरेडी इस चीज़ की नॉलेज मौजूद है। ओके, तो डिस्कशन के लिए यहाँ पर आपको प्रेरित किया जा रहा है। फिर है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ये क्वीन बहुत ही ऐसी एनर्जी में है जो कह रही है कि मैं जो हूँ, अगर मुझे वैसे ही तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जा सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरा सच है और मैं इस तरीके से ही अपने जीवन को जीती हूँ या जीती आई हूँ। तो यस, मैं अपने सच में ही स्टैंड करूँगी। तो जैसे इस क्वीन में ना परवाह नहीं है मेरी जान। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऊर्जा है दरअसल आपके लाइफ में ऐसे लोग जो आपके ऑरा को वीक करते हैं, आपकी एनर्जीज़ को वीक करते हैं, जिनसे आपकी ऊर्जा पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, उनसे आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। आपकी प्रोटेक्शन दरअसल आपकी बेपरवाही से आ रही है। पाइल नंबर 3, थोड़ी सी बेपरवाही लेकर आइए। ओके, खास करके जो लोग आपको बिना किसी बात के रोकते हैं, टोकते हैं, आपको बदलने की सलाह देते हैं, खुद नहीं बदलते, लेकिन खुद में टस से मस नहीं होना, लेकिन आपको कहते रहना कि नहीं तुम्हारी गलती है, तुम बदलो तुम बदलो। समझ जाइए कि यही वो लोग हैं जो आपको वीक करते हैं और आपकी प्रोटेक्शन पर भी उसे भी ख़राब कर रहे हैं। तो इन्हीं लोगों को बेसिकली आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। 7 ऑफ वॉन्ड्स,
यस, आई फील लाइक कि आप ही हो जो आप अपनी तरफ आने वाली खुशियों को रोक रहे हो। पायल नंबर 3, आप ही हो जो आप अपनी तरफ आने वाली खास करके विक्ट्री मुझे दिख रही है, विक्ट्री, ओके, जीत, उसको रोक रहे हो आप। उसका मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने शायद काफ़ी समय से एक ही किस्म के लाइफ को जिया है, तो अब आपको स्विच करना नहीं आ रहा। आप कह रहे हो कि मैं नई लाइफ के लिए खुद को स्विच कैसे करूं। आइडिया हो सकता है आपके पास, विजन हो सकता है आपके पास, लेकिन आपको स्विच करना नहीं आ रहा। मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि इस पायल के लिए, पायल नंबर 3, स्विच वर्ड्स जो होते हैं वो आपके लिए दरअसल बहुत सिग्निफिकेंट साबित हो सकते हैं। दरअसल वो आपके आपके माइंडसेट को शिफ्ट करने में मदद कर सकते हैं। दुर्गा मैजिक बिगन्स नाउ। कुछ लोगों को खास करके जो स्टॉक कर रहे हैं, कुछ लोग, पाइल नंबर 3, अगर आपको कुछ लोग स्टॉक करते हैं और आप बहुत परेशान हैं, तो ये जो स्विच वर्ड भी है ना, दुर्गा मैजिक बिगन्स नाउ, ये आपकी मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल अपनी लाइफ में विजन होने के बावजूद भी स्विच नहीं कर पा रहे हैं, स्विच वर्ड्स का सहारा लीजिए, स्विच वर्ड्स को स्टडी कीजिए। ओके, मैं वो ऊर्जा यहाँ पे देख पा रही हूँ। वाओ, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स लाइक कि अभी आपका थोड़ा सा ना जर्नी बाकी है। ये जो येस और नो को लेकर हम बात कर रहे हैं ना, इसमें जो मे बी आया है, उसका मेन रीज़न यही है कि अभी परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं है कि ये जो सवाल आपने किया है उसका हाँ या ना में जवाब मिले। अभी थोड़ा कर्मा बाकी है। ये जो कर्मा होगा यही निर्धारित करेगा कि हाँ, सवाल आगे चलकर येस बनता है या नो बनता है। लेकिन जैसे अभी आपकी थोड़ी सी जर्नी बाकी है, अभी थोड़ा सा डायमेंशन को या एनर्जीज को बदलना है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स को यही सलाह दी जाती है कि आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, खुद पर ध्यान लगाकर आगे बढ़ते रहो। वॉइसेस जो हैं इतनी सारी, उनमें अपनी आवाज को सुनकर आगे बढ़ते रहो। तो आगे क्या है इसके? 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस, राइट। सो येस, आई फील लाइक कि थोड़ा कर्म आपकी तरफ से अभी बाकी है और बस उसे लगाइए यहाँ पर। पायल नंबर 3, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए दरअसल बहुत सारी एजुकेशन या स्टडी जो है आपका वेट कर रही है, पायल नंबर 3। ओके, आई फील लाइक कि इसकी वजह से भी वो आपको अभी बता रहे हैं कि अभी आप रेडी नहीं हो आंसर के लिए। सो पेज ऑफ सोर्ड्स से ऐसा लगता है कि आपको अपने माइंड, अपने थॉट्स में क्या चल रहा है, आपके विचारों में कौन से विचार आते हैं, जाते हैं, कौन से बैठ जाते हैं, कि कौन से वो विचार है जिनके बारे में घंटों सोचते हो। ये सारे थॉट्स को स्टडी करो और देखो कि क्या ये थॉट्स आपकी विश फुलफिलमेंट के साथ अलाइनमेंट में है। आप मैनिफेस्ट जो कर रहे हो क्या उसके साथ अलाइनमेंट में है? क्योंकि यहाँ पर मैं लैक देख रही हूँ। आप चाह कुछ और रहे हो, सोच किसी और चीज़ के बारे में रहे हो, और ये जो चीज़ सोच रहे हो ना, ये पूरी घबराहट पैदा कर रही है आप में। ओके, तो थोड़ा सा आपने थॉट्स पर काम करना है और साथ ही साथ प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि जब आपको घबराहट महसूस हो, डर महसूस हो, उसे लव या पीस की एनर्जी के साथ रिप्लेस करें। आप अपने आप में बैठे हैं और आप खुद से कहिए कि अभी मुझे ये जो डर सता रहा है, घबराहट सता रही है, मैं इसे लव और पीस की पॉजिटिव एनर्जी के साथ रिप्लेस करता हूँ। ओके, बस एनर्जी को शिफ्ट करने की कोशिश करनी है। स्विच वर्ड्स भी उसमें आपकी मदद करेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। ओह वाओ, वी हैव जजमेंट। ओके, सो पायल नंबर 3, दरअसल आप बहुत करीब हैं। दरअसल आप बहुत करीब हैं अपने आंसर की डिस्कवरी में, बहुत ही करीब हैं। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों ने अगर ख़ास करके लाइफ पर्पस को लेकर कोई सवाल किया है कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आपको परमात्मा ने किस काम के लिए चूज़ किया है, वो ऊर्जा यहाँ पर बहुत जल्दी प्रत्यक्ष होने वाली है। इस चीज़ की बस थोड़ा सा कर्म बाकी है, थोड़ी सी जर्नी बाकी है आपकी। अगर यहाँ पर कुछ लोगों ने किसी पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करने के बारे में भी सवाल किया है, आई फील लाइक कि ये पर्सन ने अभी अपना पूरा चेहरा नहीं दिखाया, तो इसी वजह से भी आपको वो मे बी में आंसर है कि आप पूर्ण रूप से इस पर्सन पर विश्वास अभी नहीं कर सकते, क्योंकि इसने अपना पूरा रूप नहीं दिखाया है। थोड़ा इंतज़ार और थोड़ा वेट और यहाँ पर। ओके, ये डिवाइन टाइमिंग को भी दर्शाता है। तो यस, बहुत सारे लोग किसी किस्म की एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिशन से भी हो सकता है कि गुजर रहे हों, किसी किस्म के कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हों। तो थोड़ा सा टेस्ट एंड ट्रायल्स अभी आपके बाकी हैं। पायल नंबर 3,
फाइव ऑफ पेंटिकल से जो मैंने आपको गाइडेंस दी है ना, उसे थोड़ा सा पीछे करके ना वीडियो को दोबारा सुनना, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है आपके लिए। ओके, हम यहाँ पर आपके लिए जो ऑरेकल गाइडेंस है वो भी देख लेते हैं। स्टेप अप एंड लीड। रिलैक्स, यस यस। घबराहट के लिए तो आप लिटरली जब भी आपको घबराहट महसूस हो, आप रिलैक्स मंत्रा को ही चैंट कर सकते हैं। आप खुद में इस चीज़ को गुनगुना सकते हैं, रिलैक्स 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 रिलैक्स। ओके, ये घबराहट को ठीक करेगा आपकी, ताकि आप अपनी अच्छी इमोशनल स्टेट में रहें और आप पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करें। और दूसरा है यहाँ पर स्टेप अप एंड लीड। ये समय है लीड करने का, इन द सेंस कि ये समय यहाँ पर अगर मान लीजिए कुछ लोग हो सकता है कि ट्रिगर हो गए हों कि ओ माय गॉश मेरा आंसर ये मेरा आंसर मे बी है। तो यहाँ पर ना जो चुनौतियाँ हैं, जैसे मान लीजिए मे बी कुछ लोगों के लिए चुनौती हो सकता है, तो उस चुनौती से ट्रिगर होके घुटने टेकना नहीं है, बल्कि उससे कहना है कि ओके अभी ये मुझे जो करने को कह रहा है, जो मुझे कर्म लगाने को कह रहा है, मैं वो कर्म लगाता हूँ। मैं इस आंसर को बदल सकता हूँ, मेरे पास वो पोटेंशियल मौजूद है। इस तरीके से अपनी लीडरशिप एबिलिटी में टैप इन करने की ज़रूरत है। इसलिए इससे कि अपने हालातों से डर के मत बैठो, झुको मत यहाँ पर, बल्कि जो काम आप कर सकते हो उसे लगाओ, ताकि आप अपनी इस एनर्जी तक पहुँच सको। ओके, यहाँ पर मैं पाइल नंबर 3 के लिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी है, लेट योर फियर्स डिजॉल्व। आपको यहाँ पर आपके डर के ऊपर भी काम करने को बोला जा रहा है। पायल नंबर 3, किसी ना किसी किस्म का डर ज़रूर है इस पायल में, जो आपको ना बहुत एंग्शियस रखता है, बहुत घबराहट से भर के रखता है। आपका हो सकता है कि समय समय पर आपका पेट खराब हो जाता है, जल्दी ही खाना नहीं पचता है आपको। ये सारी इलनेसेस आपकी इस डर से ही आ रही हैं। ओके, तो थोड़ा सा अपने डर से कहिए कि मुझे डर किस चीज़ का है। क्या वो डर प्रैक्टिकल है, क्या वो फैक्चुअल है, या सिर्फ मेरे मनगढ़ंत कहानी पर टिका हुआ है। अगर वो हकीकत में डर एग्जिस्ट करता है तो यस, उसके रिगार्डिंग जो हेल्प है वो आप मांगिए। ओके, प्रेयर्स का सहारा लीजिए या किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से बात कीजिए, लेकिन झुकिए मत। ऑलराइट, पाइल नंबर 3 के लिए क्या कोई न्यू बिगिनिंग है? ओके, अपने आप से ही आ गया। वाओ, वी हैव द क्रॉस। फिर से जजमेंट कार्ड की एनर्जी 3-6। आपके लिए 369 निकोला टेस्ला कोड जो होता है, जिसमें हम 3 टाइम्स देन 6 टाइम्स देन 9 टाइम्स जर्नलिंग करते हैं या अपनी एफर्मेशंस बोलते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस चीज़ की इस पायल को कुछ बदलने की, कुछ शिफ्ट करने की ज़रूरत है अपने माइंड सेट में। ओके, सो स्विच वर्ड्स और निकोला टेस्ला टेक्निक उसमें आपकी मदद कर सकती है। आप डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग से गुजर रहे हैं पायल नंबर 3। ओके, आपका डिवाइन टाइमिंग चल रहा है। डिवाइन टाइमिंग में थोड़ा सा सरेंडर मोड में ही रहें तो अच्छा है हमारे लिए। जो हमारे हाथ में होता है बस वही करना होता है डिवाइन टाइमिंग में, और जो हमारे हाथ में नहीं होता उसे सरेंडर कर देना होता है। ओके, तो ये गाइडेंस है। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर द बुके। सो आपके लिए सरप्राइज रेडी हो रहा है। ये है कि ओ माय गॉश, यहाँ पर मेरा एकदम से ध्यान गया 369 के ऊपर ही। यहाँ पर है 36, यहाँ पर है 9। वाओ, सो यस, जो 369 बोला है ये तो 100% मतलब ये पुख्ता हो गया कि आपको उसके साथ काम करना चाहिए, रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। मैं कह रही थी बुके से कि आपके लिए कोई सरप्राइज रेडी हो रहा है, तो यस, फ्यूचर से एक होप नज़र आ रही है कि एक न्यू बिगिनिंग है, जिसमें एक सरप्राइजिंग एलिमेंट एनर्जी है, जिसमें एक किस्म का कह लीजिए कि क्वालिटी है, सेलिब्रेशन है। इस चीज़ की बस थोड़ा सा जो आपका काम है ना उसे यहाँ पर कर लीजिए। ओके, बुके से मैं बहुत सारी अबंडेंस भी देख पा रही हूँ आपके लिए। ऑलराइट, फाइनल यहाँ पर कोई गाइडेंस है क्या पाइल नंबर 3 के लिए? वन मोर टाइम प्लीज एंड
शून्य। ओके, आपके लिए आया है विश फुलफिलमेंट का ही ऊर्जा। वाओ, वही चीज़ है, अपने सपनों पर पहले तो भरोसा करना सीखो। ये जो मैंने घबराहट और डर महसूस की ना, ये कहीं ना कहीं इसी चीज़ का संकेत है कि आपको खुद ही अपने सपनों पर भरोसा नहीं, क्योंकि घबराहट और फियर तभी आती हैं। ओके, सो यस, आपके विशेष जो हैं वो पूरी होंगी डिवाइन टाइमिंग में, लेकिन पूरी होंगी। ओके, आपकी तरफ से बस शिफ्ट का थोड़ा सा शिफ्ट लेकर आइए अपने माइंड सेट में। यही आपका बेसिकली काम है जो आपको करना है। और होपफुल बने रहिए। ओके, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। ऑलराइट, पाइल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinicreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यस, आज आपका जो कीमती समय है मेरे साथ बांटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके मन में कोई आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक है जिसे मैं कवर करूं आने वाले दिनों में, तो आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक को भी लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसे आने वाले दिनों में कवर करूंगी। ओके, और यस, बस अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।